तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक पे जो है आज बात करने वाले ज़बरदस्त टॉपिक है। टॉपिक ये है, आप सभी ने थंबनेल में देख लिए होंगे कि भाई यदि नॉर्मली आप बस ऐसे ही पढ़ते रहे और यदि अपना स्थिति नहीं सुधारे तो आप ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे। क्योंकि ये सारा समय देखा है आपने, जो समय देख रहे हो ना कि किसी लॉज में रह के पढ़ रहे हो, दिन रात, सुबह में एक बार खाना बना रहे हो, एक बार रात में खाना बना रहे हो सकता है ये भी होगा बहुत लड़कों के साथ कि खाना तो बना दिए, कुकर का सीटी निकलने के इंतजार में थोड़ा सा लेट गए, पता चला सुबह हो गया और खाना रात में खाए नहीं। तो ये सारा चीज़ें हमने देखा है, पूरा दिन देखा है। पूरा दिन क्या, मैं तो ऐसा ऐसा समय देखा है कि क्या बताऊं, मतलब बहुत बहुत दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है एक स्टूडेंट को, खास करके वो जो लड़के जो हैं, मतलब एक फिनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, जिनके घर वाले उतने पैसे मतलब नहीं दे पाते हैं लड़कों को, उनको तो बहुत दिक्कत होता है। मतलब किसी तरह समय निकलता है, सब्जी, हरा सब्जी नहीं खा पाता है। तो वो बहुत चीज़ें देखा है, जब लॉज में मैंने पढ़ता था सारा चीज़ देखा है। तो आज बात करेंगे कि आप लोग क्या गलती नहीं कीजिए। हम भी जॉब लिए, हम भी गवर्नमेंट जॉब में आए, लेकिन क्या क्या ध्यान रखे, किस कैसे आए हैं, मैं पूरा चीज़ें बताऊंगा। अदरवाइज आप, मैं सही बता रहा हूँ कि हमारे साथ भी बहुत लड़के थे, हम लोग का लगभग 15 से 20 लड़के का ग्रुप था। लेकिन मैं बता दूं, सबका सब गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन फिर भी 6-7 लड़के वापस गाँव गए और आज के डेट में फिर वही जो छोटा मोटा काम, कोई इधर कोई उधर, कोई फिनांस में ज्वाइन कर रखा है, कोई इधर, मतलब नॉर्मली अपना एक चल रहा है, काम चल रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक समय होता है। कुछ समय के बाद आपका जो है ऐसा टाइम आ जाएगा, मान लीजिए 30 साल क्रॉस कर गया, उसके बाद मुश्किल हो जाता है, आपके दिमाग से भी हटने लगेगा कि यार अब तो पैसा कमाने की ज़रूरत, फिर अब आपके घर वाले भी परेशान करेंगे, फिर शादी वादी ये वो, मतलब ऐसे आप फंसते चले जाएंगे कि मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज़ जो है समय से सही होता है, तो समय से सर्विस ले लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। समय से इसलिए भी क्योंकि देखिए, आप यदि अपने समय में जो आपका लेवल रहेगा एग्जामिनेशन का वो सही रहेगा, वो यदि समय आपका लेट होते जाएगा तो नीचे से जो लड़का आएगा, यानी कि आपके पीछे से जो लड़के नए नए आएंगे, वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड आएंगे, क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाएगा, सारा चीज़ बदलते चले जाएगा और आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यदि आप अपने समय में मेहनत कर दिए तो आपको बहुत आसानी होगा एग्जाम, मतलब जॉब निकालने में, क्योंकि आपके समय का ही सारा लेवल रहेगा और आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। बात करेंगे आज कि इसमें फील्ड क्या क्या है। आप सभी जानते हैं कि फील्ड जो है कुछ ही फील्ड है, 4-5 फील्ड है। एक एसएससी है, एक डिफेंस है, उसके बाद रेलवे हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो गया, बैंक होगा, बस ये 4-5 फील्ड है। इस फील्ड में जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं वो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके। मैथ्स, रीजनिंग, जीके 3 एक ऐसा पेपर है जो एसएससी जीडी ले लीजिए, एसएससी का कोई सीएचएसएल ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, या रेलवे का आप ग्रुप डी ले लीजिए, टेक्नीशियन ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए, कुछ भी मतलब ले लीजिए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके नहीं पूछा जाए। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे एक बैंक को आप हटा सकते हैं और एक जो है आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब को हटा सकते हैं। ये मैं बात किस लिए कर रहा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमको एक होता है ना, एक लक्ष्य होता है कि नहीं हमको डिफेंस में जाना है, मैं उसी लायक, लड़के को अपने आप में पता चल जाता है। आपको जितने लड़के देख रहे हैं उनको सभी को आप एक बार सोच के देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं बैंक पीओ निकाल सकता हूँ? बैंक पीओ निकालने के लिए आप सभी को पता है कि आपका टॉप लेवल का जो है बैंक पीओ या क्लर्क को, सबका लेवल आज के डेट में वही हो गया है। तो टॉप लेवल का आपका इंग्लिश होना चाहिए, आपका इंग्लिश है अच्छा। उसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से पूछा जाता है और उस दोनों में बहुत स्पीड चाहिए आपको, स्लो काम नहीं चलेगा। वो जो चाहिएगा बना तो सब दीजिएगा, बहुत ईजी पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं रहता है बैंक का, रीजनिंग थोड़ा सा टफ रहता है, मैथ तो ईजी रहता है, लेकिन स्पीड बहुत चाहिए, बहुत टाइम बहुत कम देता है, सेकंड में आपको बनाना पड़ता है मैथ्स। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हम बैंक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको कट करो। किस लिए उसमें दिमाग लगाना, उसके किस लिए फॉर्म भरना। अभी चलते हैं हम लोग एसएससी पे। क्या हम एसएससी के लायक हैं? एसएससी में क्या है कि चलिए मैथ, रीजनिंग, जीके 3 चीज़ तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक इंग्लिश है। बहुत लड़का ऐसा है जिनका कि इंग्लिश ठीक नहीं है, खास करके बिहार, यूपी सब के लड़के जो हैं। बिहार के तो पूरे लड़के का इंग्लिश खराब होता है, मेरे को पता है, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और बिहार में 10वीं तक इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप इंग्लिश में फेल भी हैं तो पास हैं। ये बहुत मतलब खराब रूल कर रखा है, इसको ठीक करना चाहिए, जिसके चलते हमने भी कभी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ ऐसा भी बहुत लड़के हैं जिनका इंग्लिश ठीक नहीं है। तो अब आपके लिए क्या बचता है? आप इंग्लिश से भी हट गए तो एक डिफेंस एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे कि आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, वहाँ ऑप्शनल मिल जाता है हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप वहाँ पे हिंदी चूज कर सकते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, जीके 3 चीज़ वहाँ भी है। या फिर आप आ जाइए रेलवे में, तो मैथ, रीजनिंग, जीके वहाँ पे भी है। तो दो एग्जाम आपके पकड़ में है कि आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके इन 3 पे फुल फोकस कर दिए तो आपका आराम से यहाँ निकल जाएगा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं
जिनका इंग्लिश भी ठीक नहीं है और उनका जो है मैथ्स भी ठीक नहीं है, लेकिन उनका यदि मैथ्स और इंग्लिश ठीक नहीं है तो उनका पक्का कहीं ना कहीं जीके बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसे लड़के के लिए जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे खाली मतलब बहुत सारा एग्जामिनेशन 90% अभी भी, खास करके बिहार में तो मैं जितना देखता हूँ, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम आए बिहार का, उसमें से 90% जो है 90 85 ऐसे तो जीके पे है। यानी किसी लड़का का फुल कमांड यदि जीके में है तो वो दम रख सकता है कि हम पूरा निकाल दें, और थोड़ा बहुत तो मैथ रीजनिंग बना ही सकता है। तो ये चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपना देखना है कि आपका लाइन कौन सा है। आप झूठ फूस का एसएससी सीजीएल में बैठ रहे हैं ना, आपको उसके लायक तैयारी है ना, और कुछ है उसके पीछे पड़े हुए हैं, डिफेंस का छोड़ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं उसमें, मिनिस्ट्री वगैरह का इतना अच्छा जॉब है, आप सभी को पता है कि क्लेरिकल जॉब है, नाम का डिफेंस है, तो कोई भी लड़का हाइट वगैरह भी कम लेता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो है फॉर्म भरिए। अब रही बात फॉर्म भरने का, फॉर्म भी आप छोटा और बड़ा मत देखिए। जैसे ट्रेड्समैन आता है, मान लीजिए बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, सब में ट्रेड्समैन वगैरह आता है। आप बोलिएगा यार सफाई कर्मचारी है या फिर कुक है, ये वो, मैं बता दूं आप सभी को पता नहीं है। आप वहां जाके अपना कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, हर जगह पे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है। आप एक बार पहले इन तो कीजिए, और यदि आप में बहुत दम है तो फिर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कीजिए। तो अपने आप को सबसे फर्स्ट, मेरा एक ही बस क्वेश्चन है यहाँ पे, कि सबसे फर्स्ट अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कैसे, आप किस लायक हैं। आप झूठ फूस का दिखावा मत कीजिए कि हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ना आपका यूपीएससी निकलेगा ना सफाई कर्मचारी का निकलेगा। इसलिए जिस लायक हैं सबसे फर्स्ट उसमें ढालिए, आप अपने आप को एकदम क्लियर कर लीजिए। हाँ, किसी को बताने में शर्म लगता है कि यार ये फॉर्म, तो मत बताइए। मैं भी जब फॉर्म भरता था ना, अंधाधुंध धरती का कोई फॉर्म ही नहीं छोड़े थे, मतलब सब फॉर्म भरते थे। सब फॉर्म का मतलब अपने लायक वाला जो भी फॉर्म है वो सारा फॉर्म भरते थे। मैं ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर देते थे, रेलवे वगैरह का भरते थे, बाद बाकी जो भी था मेरे लायक में सब फॉर्म भरता था। एक दो फॉर्म भरने में शर्म भी आता था, आप समझ रहे होंगे। और मेरे दोस्त लोग बोलता भी था यार क्या फॉर्म भर रहा है ये वो, लेकिन चलो भगवान ने कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सिलेक्ट किया। और फिर जितने भी मेरे से अच्छे अच्छे लड़के थे ना, वो 4-4 5-5 साल के बाद मेरे 5 साल के बाद सिलेक्ट हुआ है। तो आप जो है लगातार जब लग जाते हैं पागल की तरह, एकदम सारा फॉर्म भरते हैं, मेहनत करते हैं, पीछे पड़ते हैं, तो आपका जॉब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि आप टहलने में, घूमने में, मतलब जो है ना, जाके पार्क में बैठ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, दोस्त के साथ लॉज में बैठ के गप्पा मार रहे हैं, एक समय होता है, यदि ये उम्र निकल गया ना तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद क्या मैं बता रहा हूँ, घर घूम के जाओगे। तो जितने भी दोस्त हम पागल के तरह, एक तो पढ़ाई में लग जाओ, सबसे फर्स्ट। सेकंड जो है अपने आप को पहचान लो। आपको पता है, आप एक बार सोच के देखो, आपको पता चल जाएगा भाई मेरा इंग्लिश कमजोर है, नहीं भरेंगे इंग्लिश वाला फॉर्म, किस लिए भरना। मेरा मैथ्स ज़्यादा कमजोर, कमजोर में भी क्या होता है कि हम एक सीखने का यदि है कि नहीं, हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं, तो फिर आप मैथ्स वगैरह कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप आराम से जान सकते हैं। मैथ्स जिसका अच्छा है उसका रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा, तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आपको पता चलना चाहिए। बहुत लड़के ऐसे जिसका एकदम है ही नहीं मैथ, वो छोड़ दो, इंग्लिश है ही नहीं, छोड़ दो। लेकिन यदि लगता है कि नहीं हम उसको कवर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आज के डेट में तो सीखने के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, आप फ्री में सीख सकते हैं। आप अपने सीनियर दोस्त से मिलिए, आपके सीनियर जो है उनके साथ रहिए, अच्छे लड़के के साथ रहिए, रात दिन करके पढ़िए। नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे जाइए, वही चीज़ें, वही चैप्टर खोजिए, मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ है, यदि ऐसा करके फोकस करके आप ध्यान दिए तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका डिफेंस, रेलवे, ये दो चीज़ें ऐसा है जो कि आपके लायक है। जो भी ऐसा लड़का है जिनका कि इंग्लिश कमजोर है, वो एसएससी छोड़ दीजिए, बैंक छोड़ दीजिए, इस दो को पकड़िए। तीसरा, आप इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी जो आता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जीके आता है। तो इन तीन को तो फोकस आपको करना ही पड़ेगा। जो भी चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैथ, रीजनिंग और जीके, इन तीन को पूरा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, जिनका कि मैथ भी एकदम खराब है और एकदम नहीं हो पा रहा है, उनको, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जहां आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको बीएड वीएड करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं और भी एक थोड़ा बहुत कर दूं, यदि आपका थोड़ा सा फिनेंशियल स्थिति ठीक है तो आप आईटीआई वगैरह जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको रेलवे में बहुत, आप एक भीड़ से अलग हो जाएंगे। एलपी वगैरह एकदम आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि मेहनत कीजिएगा तो। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है। तो ये सारा चीज़ें, मैं जितना चीज़ें बोला, आप चाहें तो फिर से रिमाइंड करके इसको देखिए, फिर से सुनिए उसके बाद, लेकिन पढ़ाई वैसे कीजिए जैसा मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप जो ऐसे ही बस टाइम पास की तरह पढ़ रहे हैं और खाली ये मतलब है कि मैं पढ़ रहा हूँ जॉब हो जाएगा, नहीं होगा। खाली पढ़ने से जॉब नहीं होगा, जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, सिलेबस देख के पढ़ना पड़ेगा। और 3 सब्जेक्ट जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, इन तीनों में तो आपको एकदम घुसना पड़ेगा, पूरा अंदर तक घुसिए। जितना पढ़ना है पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, अपने सीनियर से पढ़िए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जो ज्वाइन करना है कीजिए। हर जगह पे टेस्ट सीरीज आजकल चलता है, उसको पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, मतलब हर तरह से आपको एकदम पूरा निचोड़ना पड़ेगा, तभी जाके जॉब होगा।
यदि लग जाएंगे तो होगा, ऐसा कोई नहीं लड़का है नहीं होगा, आपको अपने अंदर से फीलिंग आने लगेगा यार अब हो जाएगा मेरा। लेकिन आप एक बार सोच के देखिएगा कि नहीं होने वाला है ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपको लगेगा यार हम सही से नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा जॉब नहीं होना है। बेशक आप झूठ फूस का टाइम पास कर रहे हैं या किसी को दिखावा में कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आपको होगा कि यार हम जॉब के लायक नहीं है या तो हम पढ़ नहीं रहे। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे के आप पढ़ाई कीजिए। आप क्यों घर में किसी को इंतजार करवा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, आज झूठ फूस का फाकेतबाजी कर देते हैं, वो सब फालतू चीज़ें हैं, उससे बचिए और समय से ले लीजिए। नहीं तो ऐसा भी बहुत लड़का होता है जो कि तेज तो है, बढ़िया है, लेकिन कुछ समय फालतू में जो है इधर उधर घूमने में या बस समय बर्बाद कर देता है और बाद में उनको पता चलता है कि यार हम तो इस काबिल थे लेकिन ले नहीं पाए। ऐसे दोस्त भी मेरे साथ बहुत थे जो कि हमसे भी तेज थे और आज तक जॉब नहीं ले पाए, आज तक भी, और अभी ग्रुप डी वगैरह में ज्वाइन कर रहा है, अभी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग है। बड़ा शर्म लग रहा है उन लोगों की कैसे ज्वाइन करें। खैर अच्छा लड़का है, अच्छा जॉब निकाल देगा, लेकिन काफ़ी टाइम तो गया, बर्बाद हुआ ना। क्यों टाइम बर्बाद हुआ, हमारे से अच्छा रहते हुए भी हमारे से खराब जॉब में ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत दोस्तों को मैं देखा हूँ, तो जो है वो मैं आज बताने का कोशिश किया हूँ। इसके अलावा कुछ भी आप जानना चाहते हैं कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और जितने भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूँगा जिससे मोटिवेट रहें, सही वे में चलें, सही रास्ते में चलें और आपका फाइनली गवर्नमेंट जॉब हो। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।